कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर कल आपने सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा सा आज सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, एक सेंटेंस बनाओ बेटा। सेंटेंस ये है कि मेरी घड़ी आपकी घड़ी से ज़्यादा कीमती है। बे सोफिया ध्यान दो, सेंटेंस है हमारा। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। मेरी घड़ी आपकी घड़ी से ज़्यादा कीमती है। बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे वाले। जी बोलो इकरा। यस सर। सर यहाँ पर मोर प्रीशियस यूज होगा ना कंपैरेटिव डिग्री के लिए? कीमती का मतलब बेटे ये यहाँ कोई पे और वर्ड? कोस्ट, कोस्ट को हाँ मोर लगाएंगे। कोस्ट, कॉस्टली इस्तेमाल करेंगे, प्रीशियस अलग नहीं होती। ओके सर। सर ये बन जाएगा, माई वॉच इज मोर कॉस्टली देन योर वॉच। तो सोफिया बेटे आया समझ में? हम लिखेंगे मेरी घड़ी आपकी घड़ी से ज़्यादा कीमती है, तो ये बन जाएगा माई वॉच इज माई वॉच मोर इज माई वॉच इज मोर मोर कॉस्टली कॉस्टली देन देन योर वॉच। देन योर्स। योर्स भी अगर यूज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हमेशा याद रखना, ओके सर। योर में और योर्स में बेटा यही डिफरेंस है कि जो ये योर है इसके बाद बेटा कोई भी नाउन नहीं आता है। बोलेंगे तो देयर इज नो यूज ऑफ नाउन आफ्टर योर। तो योर के बाद तो कोई नाउन आएगा, लेकिन योर्स के बाद में कोई नाउन नहीं आएगा। यहाँ पर जो मैंने ये ओके बोला है, सर। मैंने यहाँ पर जो बोला है कि माई वॉच इज मोर कॉस्टली देन योर्स, तो यहाँ पर देखो योर्स के बाद मैंने कोई नाउन यूज नहीं किया है। यस सर। आप ऐसे बोल सकते हैं दिस इज दिस इज माई वॉच। देखो यहाँ माई के बाद वॉच यूज हो रहा है, लेकिन अगर बोलूँ कि यस सर। दिस वॉच इज माइन, या फिर माइन यूज करेंगे। यहाँ पर बात याद रखें कि यहाँ अगर मैं बोलूँ दिस वॉच इज माई, तो ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो बोलेंगे आप, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ दिस वॉच, सो पे ध्यान दो, दिस वॉच इज, अगर यहाँ पर मैं माई बोलूँ माई, तो ये गलत हो जाएगा। ये माई यूज नहीं होता है। माई अगर यूज करेंगे तो माई के बाद कोई नाउन का यूज होना मैंडेटरी है, ओब्लिगेटरी है, वरना तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे रिलेशन योर्स का है, वैसे ही रिलेशन फर्स्ट पर्सन में माइन का है। माइन, माइन मीन्स भी मेरा और माई मीन्स भी मेरा। बट द डिफरेंट बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कि माइन के बाद कोई नाउन यूज नहीं होता है, लेकिन माई के बाद यूज होता है। सोफिया मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। मैं बोल सकता हूं कि दिस इज योर स्कूल। महक ध्यान दो बेटा, दिस इज योर स्कूल।
तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत क्यों नहीं है बेटा, योर हमने यूज किया है और योर के बाद में जस्ट बाद हमने स्कूल यूज कर रहे हैं क्योंकि जो कि एक नाउन है। लेकिन अगर मैं इसको रिप्लेस करूं और ऐसे बोलूं स्कूल दिस स्कूल इज योर, तो गलत हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा उसको योर्स, दिस स्कूल इज योर्स। जैसे सवाल करते हैं ना, सवाल करते हैं कि हुज इज दिस हाउस, ये घर किसका है, तो हम बोलेंगे, ये तो बोलेंगे दिस इज माई हाउस, ये तो बोलेंगे दिस इज माई हाउस, या बोलेंगे इट इज बिल्कुल। माई हाउस, या बोलेंगे इट इज माई हाउस, या शॉर्ट में बोल देंगे इट इज माइन। तो हमेशा याद रखना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो माई है, माई के बाद में नाउन यूज होगा, माइन के बाद में नाउन यूज नहीं होगा, आर के बाद यूज होगा, आवर्स के बाद यूज नहीं होगा, योर अच्छा। के बाद यूज होगा, योर्स के बाद नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा हिज का कोई डिफरेंस नहीं है, हर के बाद नाउन यूज होगा, हर्स के बाद नहीं होगा, देयर के बाद होगा, देयर्स के बाद नहीं होगा। ठीक है ना, इसको याद में रखेंगे। ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, यहाँ नाउन यूज होगा, इसके बाद होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, यहाँ पर नाउन यूज नहीं होगा। चलिए ये सेंटेंस बना के दिखाएंगे दोनों तरीके से। सोफिया, ये मेरा भाई है, दोनों तरीके से बनाओ। सोफिया, दोनों तरीके से, माई के साथ भी ये और माइन के साथ भी। सोफिया, ये मेरा भाई है। हाँ। He is my हम्म। ये my हम्म, हम्म। ये मेरा भाई है। तो ये के सर के आगे में सोचती हूँ। हम्म। ये क्यों? बताओ, ये तो बेटे पता है, दिस नहीं आता ये के लिए। यस सर, वो बोल दिस इज माय ब्रदर। दिस इज माय ब्रदर, ये मेरा भाई है। बोलो, दिस इज माय ब्रदर, ये मेरा भाई है। दिस इज माई ब्रदर, तो एक तो बन जाएगा बेटा ये, दिस इज माई ब्रदर, नहीं बेटा, ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर। दिस इज माई ब्रदर। ब्रदर, ये मेरा भाई है। और अगर माइन के ये साथ यूज करेंगे, माइन के साथ तो कैसे यूज करेंगे? माइन के साथ दिस इज माइन ब्रदर। तुम ध्यान दिस नहीं दे रहे, ब्रदर। वो पे ध्यान नहीं दे रहे बेटा, दिस ब्रदर इज माइन। जब माइन यूज करते हैं तो इस कंडीशन में जो नाउन होता है वो डायरेक्ट दिस के बाद यूज होता है, इसको बोलते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद ही नाउन यूज करते हैं ब्रदर, तो दिस ब्रदर इज माइन। दोनों सही है सेंटेंस ये, चाहे तो ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बस डिफरेंस ये है कि माइन के बाद कोई नाउन यूज नहीं करेंगे। ध्यान दो बेटे, ध्यान नहीं दे रहे आप, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कैसे।
तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता, क्वालिफाई करता है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल में जो ब्यूटी है, ब्यूटीफुल, ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरीके से टॉल बिल्डिंग में जो टॉल है, ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। ऑनेस्ट मैन में ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसमें और भी क्वालिटी, इसमें इसकी टाइप्स हैं एडजेक्टिव की। क्वालिटी है, क्वालिटी, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ब्यूटीफुल, ब्रेव, इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो गिनती के लिए बताए, सम, मच, लिटिल, इनफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है जिसमें वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, ये सब एडजेक्टिव है सभी, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। यस सर। हम्म। इसमें फिर दो होती हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो होती हैं। एक तो होता है कार्डिनल, वन और टू। इधर ध्यान दो, इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये होता है बेटा कार्डिनल। क्या होता है ये? कार्डिनल। कार्डिनल। और हम कभी कैसे बोलते हैं, वन को बोलते हैं बेटा हम फर्स्ट, पहला। दूसरे को बोलते हैं सेकंड, दूसरा। तीसरे को बोलते हैं थर्ड, तीसरा। चौथे को बोलते हैं फोर्थ, फिफ्थ। इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डिनल। और आ रही बात समझ में? यस सर। तो इसको तो बोलेंगे बेटा एक, इसको बोलेंगे दो, इसको बोलेंगे तीन, इसको बोलेंगे चार, इसको बोलेंगे पाँच। लेकिन इसको बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ऊपर वाला जो हो जाता है ये, नीचे वाला जो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सौ तक, सौ, निन्यानवे, अट्ठानवे, ये तो हो जाता है बेटा कार्डिनल। ये क्या है ये बेटा? ये कार्डिनल है, कार्डिनल। और अगर ऐसा बोले बानवेवा, तिरानवा, तिरानवेवा, चौरानवेवा, पिचानवेवा, छियानवेवा, सत्तानवेवा, अट्ठानवेवा, निन्यानवेवा, सौवा, इसको बोल देते हैं बेटा ऑर्डिनल। डिफरेंस आ रहा है समझ में? कार्डिनल, ऑर्डिनल। सर। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव और डिमोस्ट्रेटिव है, दिस और दैट, ये भी नहीं पढ़ना हमें, इसकी भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पॉजेसिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे आप माई, योर, हिज, हर, ये भी नहीं पढ़ना हमें। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसको भी नहीं पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव को भी नहीं पढ़ना है, ये सब तो गैर जरूरी चीज़ें हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव था, पॉजिटिव टॉल। एक था कंपैरेटिव, कल हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा। टॉल से क्या बन जाएगा बेटा? टॉलर। कॉलर। और सुपरलेटिव बन जाएगा टॉलेस्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, अली इज टॉल, अली लंबा है। लेकिन अहमद इज टॉलर देन अली, लेकिन अहमद अली से लंबा है। और लेकिन थर्ड में सुपरलेटिव में, बिलाल इज द टॉलेस्ट बॉय, बिलाल तो सबसे लंबा लड़का है। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री, ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, और ये बन जाएगा, सॉरी, ये बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। नो सर। आगे बढ़े, बताओ। जी सर। आगे बेटा, आगे बेटा वर्ब। सबसे पहले वर्ब को देखेंगे, ये इसको हम बोलते हैं उर्दू में फ़ाइल बोलते हैं, इसको फ़ाइल, ये फ़ाइल है। तो वर्ब क्या होता है बेटा? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी काम के लिए, अमल के लिए आता है। ऑकरेंस, किसी घटना के घटने के लिए, और स्टेट, किसी हालत के होने के लिए। अक्रेंस का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ का होना। अक्रेंस, ये बना है अकर। अकर का मतलब हैपन, यानी अकर का मतलब होता है काना यकून। हदसा जी या सर। हदसा या हदुस।
तो a verb shows action, occurrence or state of being. वर्ब शोज करता है, बताता है, किसी एक्शन को बताता है, काम को यानी। अकरेंस का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने को बताता है, और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी हालत के होने के बारे में बताता है। और इसकी पहचान ये है कि इसके लास्ट में ना आता है, जैसे आपने अरबी के अंदर पढ़ा है। तो ये फैल है, बस फैल समझते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो रन यस दौड़ना, सर। ईट खाना, स्लीप सोना, राइट लिखना, इज माने है, एम माने हूँ। अब यहाँ पर हमें वर्ब को दो हिस्सों में बांटेंगे। मेन वर्ब छोड़ देते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे बेटा हम दो तरह के वर्ब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ में। यस सर। वर्ब चौथे नंबर का है, लिखेंगे। वर्ब कैन बी, लिखेंगे वर्ब कैन बी, वर्ब कैन बी कैन बी क्लासिफाइड into many forms या many types, but लेकिन two types are very important, but two types of them, but two types of them are very important. The first one is, the second one is, the first one is transitive, transitive verb, and the second one is intransitive verb. तो मेरे साथ साथ बोलेंगे आप कि verb can be classified into many types, but two types of them are very important. The first one is transitive verb and the second one is intransitive verb. Now the difference between transitive verb and intransitive verb is the difference between both this type and that type. आप इसी को बोलते हैं अरबी यस सर। में, इसी को आप बोलते हैं अरबी में, महक क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अरबी ग्रामर में फ़ेले मुतादी। अब जब मैं फ़ेले मुतादी बोल रहा हूँ तो बस आपको बात समझ में आ गई। यस सर। और इंट्रांजिटिव हो जाएगा मेरा बेटा फ़ेले लाजिम। महक क्या समझ में आ रहा है इससे बताइए आपको, अगर मैं फ़ेले मुतादी और फ़ेले लाजिम बोल रहा हूँ तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको। सर लिख के बता दो। लिख के मतलब, सर लिख कर। लिख कर के नहीं, लिख के बताएंगे तो सारा टाइम तो आप लिखने में ले लेंगे, सारी क्लास तो आपकी लिखने में खत्म हो जाएगी। सर पहले मुताद्दी वो फेल होता है जो अपने माना बगैर मफूल के पूरा कर दे। और फेल लाजिम वो फेल होता है जिसके माना पूरा करने के लिए मफूल की भी जरूरत हो। हैं?
सिर्फ फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है जिसके माना पूरे करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत हो। अच्छा, और तो लिखेंगे इसको। सोफिया, एक सवाल का जवाब दो बेटा। सवाल मैं कर रहा हूँ कि सोफिया सोफिया वॉशेज हर पेन। क्या मतलब है इसका सोफिया? सोफिया वॉशेस हर पेन। उसकी सोफिया उसकी पेन वो कुछ करती है। आवाज साफ नहीं आ रही, कैसे बोल रहे हो बेटा आप? आवाज साफ नहीं आ रही। तो वो उसका वॉशेस का मतलब क्या है? हैं? क्या बोल रहे हो? वॉशेस इसका वॉशेस का मतलब क्या है? वॉशेस वॉशेज का मतलब बताओ भाई सोफिया को। बताइए। महक बताएंगी, महक। धुलना, धोना। अच्छा, अच्छा, सोफिया उसकी पेन धोई। ओके। ना भाई, ये तो बहुत। बेटा इतना तो मतलब बताओ सोफिया, क्या पढ़ रहे हैं आप? इतना नहीं बता सोफिया पा रहे? उसकी पेन धोई। उसका क्यों, अपना बोलो सोफिया अपना। उसका नहीं बेटे, अपना बोलो। सोफिया वॉशेज अच्छा हर पेन। सोफिया अपना पेन धोती है। इसमें कौन ऑब्जेक्ट है? मैं इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ये बताओ पहले। सब्जेक्ट तो सोफिया का। चलिए, सोफिया तो सब्जेक्ट हो गया है, और वर्ब जो धो रही है वो हैं? वर्ब वॉशेस। बेटे तुम क्लास वर्ब कैसे, वॉशेस। भैया क्लास कैसे ले रही हो तुम? हेडफोन नहीं लगा रखा तुमने? यस सर। कहीं भी नहीं। चलिए, सोफिया सब्जेक्ट हो गया। जवाब दो वरना पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, पागल। और ये वॉशेज क्या हो गए, वॉशेज? वर्ब हो गई। और ये क्या हो गया, हर पेन? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। मतलब तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे साथ साथ। ट्रांजिटिव वर्ब को मैं टीवी लिखूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। भाई टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, तो आप लिखेंगे टीवी यानी ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब। ये एक ऐसा वर्ब होता है दैट, जो कि, दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा, नीड्स, जिसको हमेशा जरूरत होती है, एट लीस्ट एन ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्या करने के लिए, क्यों होती है जरूरत इसको? टू कंप्लीट, इसको पूरा करने के लिए क्या? इट्स मीनिंग। और मीनिंग से ज्यादा बेहतर कहना होगा सेंस। अपना मतलब पूरा करने के लिए इसको एटलीस्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बेटा यहाँ पर एटलीस्ट। कीवर्ड क्या है बेटा यहाँ पर? एटलीस्ट, कम से कम। कम से कम एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। इसका मतलब है कम से कम एक चाहिए, तो मतलब इसको दो भी चाहते होंगे, यस सर। कम से कम तीन भी चाहते होंगे। तो तीन तक लास्ट होता है। हमने पढ़ा था ना बेटा, मुताद्दी बेक मफूल, मुताद्दी बदो मफूल, मुताद्दी बसे मफूल। तो वही है ये कुछ और नहीं है। इट इज नथिंग एल्स दैट वी हैव लर्नड इट बिफोर।
लेसन्स। क्या मतलब आया समझ में सोफिया? ये कुछ और नहीं है, ये फ़ेले मुताद्दी है। मतलब ये है कि इसको अपनी बात को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट तो कम से कम चाहिए, एटलीस्ट चाहिए इसको एक ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइक वॉश। वॉश एक ट्रांजिटिव वर्ब है, प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रिपेयर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हेलो। तो वॉश हो गया, प्ले हो गया, प्रिपेयर हो गया, टॉस मीन्स उछालना हो गया, और इसी तरीके से ओपन हो गया, इसी तरीके से शट हो गया, इसी तरीके से कुक हो गया, ईटीसी एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ब, these all are the transitive verb। ये सब के सब ट्रांजिटिव वर्ब है, लाइक वॉश, प्ले, प्रिपेयर, टॉस, ओपन, शट, कुक एटसेट्रा। ये सब के सब ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑन द अदर हैंड, intransitive verb, intransitive verb मैं इसको लिख रहा हूँ बेटे in.v लिख रहा हूँ उसको, मतलब intransitive verb। intransitive verb इज अ वर्ब, ये एक ऐसा वर्ब होता है जिसको हमेशा कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स, जिसको जरूरत नहीं होती है नो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की। खाते पीते घर का है ये। इंट्रांजिटिव इज अ वर्ब दैट नीड्स नो ऑब्जेक्ट, इसको कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट्स की। टू कंप्लीट, अपनी बात को पूरा करने के लिए, इट सेंस, मतलब ये हुआ कि इट कैन कंप्लीट, ये पूरा कर सकता है, इट सेंस, अपनी बात को। सेंस का मतलब बात के मतलब को, सेंस का मतलब होता है मतलब। इट सेंस विदाउट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। बेटे इधर ध्यान दो, देखो मैंने क्या लिखा, ओ बी, सोफी ध्यान दो, ओ बी जे ई सी टी, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी चीज को ही बोलते हैं। एक वर्ड आता है मेरा बेटा एब्जेक्ट, ए बी जे ई सी टी। ऑब्जेक्ट का मतलब तो वो जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, एब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा जलील करने वाला। ऑब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है, और इस ओ को ऐसे बदल देंगे तो मतलब बन जाएगा एब्जेक्ट। का मतलब होता है बेटा जलील करने वाला, जलील, जेड से, जलील करने वाला। जलील मत लिख देना, जलील जैसे, जैसे मत लिखना, जलील तो बन जाएगा इज्जतदार, इज्जत, इज्जत वाला। जब आधार कार्ड बन रहे थे हमारे यहाँ 14 15 16 में, तो मुस्लिम लोगों के नामों के साथ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि अगर किसी का नाम जलील था तो उसको लिखा जाना था ऐसे, जलील। इंग्लिश की बात करें तो JALEEL। लेकिन आधार कार्ड वाले अक्सर वो लोग थे जिनको जे जे का फर्क नहीं मालूम होता, तो उन्होंने उसको जलील को जलील लिख दिया, लेने के देने पड़ गए। एब्जेक्ट का मतलब होता है जलील करने वाला, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज, कोई वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, आप साइंस में पढ़ते होंगे। तो इसको थोड़ा सा निगाह में रखेंगे। तो इसको बेटा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। किसको जरूरत नहीं होती सोफिया ऑब्जेक्ट की? इंट्रांजिटिव वर्ब। किसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है? ट्रांजिटिव वर्ब को। देखो जरा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोनों, इधर ध्यान दो।
पहले ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, और सेंटेंस लिखा मैंने क्या कि महक महक रीड्स, महक पढ़ती है, क्योंकि रीड भी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम ये देखेंगे कि क्या इसको ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने एक सेंटेंस बोला सोफिया के सामने, महक महक रीड्स, महक पढ़ती है, लेकिन सोफिया को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सोफिया कह सकती है कि महक यस सर। पढ़ती है, मगर क्या पढ़ती है? वो एक न्यूज़ पेपर पढ़ती है, वो एक लेटर पढ़ती है, वो कोई लेसन पढ़ती है, कोई वो आर्टिकल पढ़ती है। व्हाट डज शी रीड? ये इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट डिलीवर्ड. So यस सर। there is no complete expression of the sentence, because there is a confusion in the minds of the audience that there is, because महक पढ़ तो थी, महक पढ़ तो रही है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि वो पढ़ क्या रही है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, लेटर पढ़ रही है, वो कोई लेसन पढ़ रही है, आर्टिकल पढ़ रही है, ऐसे पढ़ रही है, इट इज नॉट वेरी क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर बोल यस दूँ सर। कि महक पढ़ती है, और उसके सामने मैं कुछ और लगा दूँ, सपोज करते हैं कि मैं बोल देता हूँ कि महक रीड्स अ लेसन, महक एक लेसन पढ़ती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिखा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा यहाँ पर, तो अब सोफिया को पूरी बात पता लग गई कि अच्छा, महक तो एक लेसन पढ़ती है, मतलब वो लेटर नहीं पढ़ती, वो ऐसे नहीं पढ़ती, वो आर्टिकल नहीं पढ़ती, ठीक है ना, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं यस सर। पढ़ती, बल्कि कोई लेसन पढ़ती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन किया, तो वैसी ही बात हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये वर्ड है रीड, ये एक ट्रांजिटिव वर्ड है। इसके अलावा जो इंट्रांजिटिव है, जो बगैर ऑब्जेक्ट के अपनी बात पूरी कर सकते हैं, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, महक महक रन्स, महक दौड़ती है। अब यहाँ पर महक दौड़ती है, यह बात पूरी हो गई। महक दौड़ती है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन खड़ा होता ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये रन है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लिहाजा यस ये सर। रन क्या हो जाएगा, ये रन हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। पहचानने का, इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में उस वर्ब को लिखेंगे जिस वर्ब को आप पहचानना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके यस बाद सर। में दो सवाल देखेंगे, दो सवाल खड़े हो सकते हैं क्या, एक तो व्हाट, और एक हूँ। का मतलब किसको, व्हाट का मतलब होता है सोफिया क्या, और तो हूँ का मतलब होता है किसको। तो इसको हम आधार बनाते हैं, इसको बेस बना करके देखते हैं कि क्या हमारा है। तो अगर गुंजाइश है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर गुंजाइश नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इधर ध्यान देखो, देखो मैंने यहाँ पर लिखा महक महक सिट्स, महक गोज, और दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, महक टॉसेस, महक प्रिपेयर्स। अब देखो बेटे, ध्यान दो इधर, यहाँ पर मैंने पहले सेंटेंस लिखा महक सिट्स, महक बैठती है। तो यहाँ पर दो सवाल करने की गुंजाइश है कि नहीं है, जरा चेक करो। व्हाट की गुंजाइश है, नहीं है। होम की गुंजाइश है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सिट है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव है। भाई पूछो ना, आप खुद से पूछो ना, खुद से सवाल कीजिएगा। महक सिट्स, महक बैठती है, क्या किसको, तो सवाल नहीं बनते ना। महक गोस, महक जाती है, क्या किसको नहीं बनते सवाल। लेकिन अगर मैं नीचे वाले सेंटेंस में अगर क्वेश्चन करूँ, महक टॉसेस, महक उछालती है। अब सवाल है भाई क्या उछालती है, किसी बॉल को उछालती है, किसी सिक्के को उछालती है, ठीक है ना, किसी चप्पल को उछालती है, किसी गाड़ी को उछालती है, नहीं मालूम ना यहाँ पर। यस सर। अपने छोटे भाई को उछालती है, अपने मोबाइल को उछालती, नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। लेकिन यस सर। जैसे मैं बोल देता हूँ महक टॉसेस अ कॉइन, महक एक सिक्का उछालती है, ओ तो कॉइन आते ही बात पूरी हो गई।
इसका मतलब टोस क्या है? इसका मतलब टोस टोस टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे में देखो, महक प्रिपेयर्स, महक तैयार करती है। सवाल करो व्हाट, क्या तैयार करती है? क्या एग्जाम, चाहिए? एग्जाम तैयार करती है, क्वेश्चन पेपर तैयार करती है, खाना तैयार करती है, चाय तैयार करती है, कुर्सी तैयार करती है। बात क्लियर नहीं है, लेकिन जब मैं बोला महक प्रिपेयर्स द मील, महक तो दोपहर का खाना तैयार करती है, तो मील बन जाएगा ऑब्जेक्ट और हमारा प्रिपेयर बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। कितने लोगों को ये बातें समझ में आई हैं? यस यस। बताइए कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर। यस सर। महक, यस सर। क्या सर? सर समझ आ गया। इसको पढ़ के दिखाओ जरा मुझे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? अ वर्ब कैन बी classified into many forms or types, but two types of them are very important. The first one is transitive verb, and the another one is intransitive verb. The transitive verb is a verb that always needs at least an object to complete its meaning or sense, like the wash, play, prepare, toss, open, shirt, clock, cook, etc. Intransitive verb is a verb that needs no object to complete its sense. It can complete its sense without an object. And we have given some examples here. The first example is Mehak sits, the second one is Mehak goes. So these both are the both words. The Mehak sits and goes, the sits and goes, the sits and goes, the sits and goes, both are the intransitive verb because there is no need of an object. Well, on the other hand, there is tosses, the prepare. So these two words are requiring at least an object, so that we can say the prepare and the tosses are both the transitive verb. So transitive verb needs an object and intransitive verb doesn't need an object. बोलो जरा, ये बातें कल मुझे बताएंगे आप। यस सर। यस चलिए, सर। क्लास खत्म। अस्सलाम वालेकुम।